तो यहां पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या मीनिंग है, अब मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, इंडिया और मालदीव्स मिलकर के एक दोस्ती की नई बुनियाद रखने जा रहे हैं। बुनियाद किस बात की? साथियों, भारत के द्वारा मालदीव्स को $500 मिलियन दिए जा रहे हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि यार $500 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। कहां पर है पहले ये मालदीव? आइए थोड़ा हम मैप के माध्यम से जान लें। साथियों, ये आपको दिखाई पड़ रहा है भारत का दक्षिणी हिस्सा। दक्षिणी हिस्से से अगर हम अरब सागर के नीचे की तरफ चलते हैं तो यहां पर दिखाई पड़ता है मालदीव्स। मालदीव्स के कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जो इक्वेटर के नजदीक पड़ते हैं या इक्वेटर पर पड़ते हैं। साथियों, इस मालदीव की राजधानी माले ये भारत की तरफ पड़ती है। साथियों, ये आइलैंड कंट्री है और ये पूरी तरह से बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। मुसीबत क्या है कि चाइना के द्वारा श्रीलंका को तो लगभग खरीद लिया गया है, मतलब यहां का हम्बन टोटा पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है। कोलंबो पोर्ट के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा मतलब स्टेक उसने ले लिया है। सरकारों को पैसा वैसा देकर के वो पूरी तरह से पकड़ रही है। एक प्रकार से यूं समझिए कि भारत के दक्षिणी हिस्से पर अपनी पकड़ बनाने के लिए चीन ने श्रीलंका का तो भरपूर उपयोग कर लिया। अब अरब सागर में अपनी पकड़ बनाने के लिए चीन ने मालदीव्स के ऊपर खूब लंबे चौड़े डोरे डाले, कामयाब भी हुआ। 2017 के अंदर साथियों, चीन ने मालदीव्स के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट कर लिया जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और साथियों, ये 2017 का FTA जैसे ही हुआ, भारत की चिंताएं बढ़ गई। चिंताएं इसलिए बढ़ गई क्योंकि अल्टीमेटली भारत का दक्षिणी हिस्सा, विशेष रूप से वो हिस्सा जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अब वो कॉम्प्रोमाइज होने वाला था। साथियों, 2017 में जैसे ही ये काम हुआ, भारत की चिंताएं बढ़ने लगी और ऐसी स्थिति में ये रिश्ता इनका और बढ़ने लगा। और साथियों, 2017 के बाद 2018 आया जिसमें चीन ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई। और इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको मालूम ही है कि चाइना जब किसी देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी एक रणनीति होती है जिसे हम कहते हैं डेप्ट ट्रैप टेक्नोलॉजी कहा जाए या डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाए। असल में ये करता क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। ये करता क्या है साथियों कि पहले किसी देश को बहुत सारा कर्जा दे देता है, फिर जब वो देश कर्जा नहीं चुका पाता तो उसके उस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है। 2018 में इसने ऐसा ही किया। इसने क्या किया साथियों? चाइना ने यहां पर एक नया ब्रिज बनाया जिसका नाम था सिनामाले ब्रिज। इसका नाम था सिनामाले ब्रिज। साथियों, एक ब्रिज बनाया जिसका नाम था सिनामाले ब्रिज। और उस ब्रिज के निर्माण के लिए अब आप यूं समझिए, यहां पर इतने सारे आइलैंड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आइलैंड्स को जोड़ने के लिए ब्रिजेस की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो ब्रिजेस की आवश्यकता यानी पुलों की आवश्यकता के लिए इसने सिनामाले ब्रिज बनाया। पैसा भरपूर इसको पकड़ा दिया। भारत ने मालदीव्स को समझाना शुरू किया। इसको यह समझाया कि देखो बेटा, तुमने चाइना के साथ में अपना मुक्त व्यापार समझौता तो कर लिया है। एक चीज तो यह समझ लो कि तुम्हारे यहां पर पूरी तरह से चाइनीज सामान आ जाएगा। दूसरा, तुम लोगों ने यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए मालदीव्स के साथ में मिलकर के योजना बना ली है। सारी बातें बढ़िया हैं, लेकिन पहले श्रीलंका के हालात देख लो। इसने अपना एक जो पोर्ट है वो इसलिए गिरवी रखना पड़ गया क्योंकि श्रीलंका पैसे तो ले लिया था लेकिन चुका नहीं पाया। अब तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए। साथियों, मालदीव्स को भारत के लगातार प्रयासों से यह समझ में आ गया कि चाइना की जो पॉलिसी है वो पहले किसी को खर्चा देता है, उसके बाद उसे कर्जे में दबा देता है, कर्जा नहीं चुका पाता तो उसकी उस जगह को ले लेता है। चाइना ने श्रीलंका के साथ जो किया वो भारत ने मालदीव्स को बखूबी समझा दिया। मालदीव्स हमारी इस बात से कन्विंस भी हो गया। कन्विंस होकर के मालदीव्स ने हमसे कहा कि सर अब मैं फंस तो चुका हूं, मुझे निकालने का कोई रास्ता दो। तो भारत ने कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, तू एक काम कर, मुझसे लोन ले ले। अब इस लोन का नंबर था $800 मिलियन। फिर मालदीव्स बोला कि सर मैं आपसे लोन तो ले लूंगा लेकिन मुसीबत यह है कि मैं फिर आपका कर्जदार हो जाऊंगा। भारत ने कहा एक काम कर, मुझसे लोन मत ले, सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। मैं तेरे अकाउंट में, भारत की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है एक्सिम बैंक, मैं उसमें तेरे अकाउंट के अंदर पैसे डाल देता हूं। तेरी जरूरत पड़े उतना पैसा ले ले, ताकि ये पैसा जो $800 मिलियन है ये तुझे ये फीलिंग देता रहेगा कि कल को चाइना ने अगर बार्गेनिंग करी तो तुम उसको लौटा सकोगे उसका पूरा पैसा, कि ये पकड़ पैसा और मुक्ति पा। ये बात इनको जबरदस्त लगी। मालदीव्स वालों को ये बात इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि आप तो हमारे सच्चे हितैषी हो। ऐसी स्थिति में साथियों यहां पर हुआ सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन होने पर यहां पर नए राष्ट्रपति बनकर आए, सालेही करके एक राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट सालेह। वो प्रो इंडिया हैं, यानी इंडिया के समर्थक हैं। वो भारत से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करवाऊंगा साहब, मैं आप लोगों से करवाऊंगा, चाइना से नहीं करवाऊंगा। यही कारण है कि आज जो न्यूज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ये वाली जो न्यूज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, $500 मिलियन की न्यूज़। साथियों, ये वो खबर है जिसे आप ऐसे समझें कि मालदीव्स भारत के साथ में अपना सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने जा रहा है। अब सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह समझिए कि मालदीव्स में आज तक इससे बड़ा कभी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। साथियों, ये $500 मिलियन में भारत के साथ बनाने जा रहा है 6.74 किलोमीटर लंबा ब्रिज। अब आप पूछेंगे सर यहां पर सारे काम ब्रिज के ही क्यों होते हैं? तो बेटा बात यह है, ये पूरी तरह से कैसी कंट्री है? आइलैंड कंट्री है। अब आइलैंड्स में बच्चों, यहां जब आप इसे मैप में देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहां पर आपको बहुत सारे आइलैंड्स दिखाई पड़ेंगे। देखो छोटे 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 आइलैंड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। असल में इन आइलैंड्स को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। एक आइलैंड से अगर आपको दूसरे आइलैंड जाना है तो आपको पुलों की जरूरत पड़ती है ताकि कनेक्टिविटी बढ़िया हो सके। इस बढ़िया कनेक्टिविटी के लिए यहां पर ब्रिजेस की आवश्यकता है और मालदीव्स अपने इतिहास का सबसे बड़ा पुल $500 मिलियन में बनाने को तैयार हो गया है। साथियों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की जो मेहनत रही वो रंग लाई। असल में हुआ यह साथियों कि यहां की जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड जगह है उस जगह का नाम है माले। असल में अभी हम जो कर रहे हैं, माले से ब्रिज बना रहे हैं। माले से ब्रिज बना करके हम लाएंगे थीलाफूसी तक। थीलाफूसी तक ब्रिज लाने के बाद में हम इसके बाद में गिरावानू तक ब्रिज लेकर के आएंगे। इसके बाद में हम ये ब्रिज को पूरी तरह से कंटिन्यू करके इन आइलैंड्स को आपस में जोड़ेंगे। साथियों, भारत इस ब्रिज के अंदर थीलाफूसी, विलिंगली और माले, इन्हें आपस में जोड़ करके एक ब्रिज बनाने को तैयार हुआ है। यानी कि इनको लिंक करते हुए हम एक ब्रिज बना रहे हैं ताकि ये कनेक्ट हो जाएं। असल में साथियों हुआ ये कि भारत के द्वारा जो $500 मिलियन का इनको एग्रीमेंट दिया गया है, इसका प्रयास एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा वर्ष 2019 में इसकी सिफारिश की गई थी मालदीव्स को। इनके राष्ट्रपति को यह समझाने का प्रयास भारत ने किया था वर्ष 2019 में कि यदि आपको जरूरत पड़े तो आप हमसे, इंडिया से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाइए। हम आपको
कर्जा नहीं देंगे, हम आपकी जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। पहली चीज तो हम आपको $500 मिलियन का लोन नहीं देकर के कुछ और तरीका अपना रहे हैं। बोले क्या अपनाओगे आप? इंडिया ने मालदीव से कहा कि हम आपको $100 मिलियन तो वैसे ही अनुदान में दे रहे हैं, यानी ये समझिए कि $500 मिलियन में आपको जो सबसे पहली चीज मिलने जा रही है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर $100 मिलियन तो हम आपको केवल और केवल ग्रांट के रूप में दे रहे हैं, अनुदान के रूप में, यानी कि लेकर भूल जाइए, खुश रहिए, ऐश करिए। बोले बहुत बढ़िया, यानी ये लगभग हो गया साथियों 7500 करोड़ रुपया, है ना? आप इसको इस प्रकार से समझ करके चलिएगा, है ना? बोले इतना तो हम आपको दे रहे हैं, मिलियन में अपने आप में 10 लाख होते हैं, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, तो इस प्रकार से आप जोड़ते चले जाइए, ठीक है? तो बोले इतना तो आप इसको अनुदान में समझिए, ये तो हमने आपको गिफ्ट कर दिया। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ पैसा है $400 मिलियन का, ये $400 मिलियन का हम जो अनुदान आपको दे रहे हैं, इसे आप यूं समझिए कि हम आपको ये लाइन ऑफ क्रेडिट में दे रहे हैं। आपने यूज किया उतना यूज कर लो, नहीं यूज किया उस पर ब्याज नहीं लगेगा। आगे बात समझ में? बोले बहुत बढ़िया, ये तो मजेदार चीज हो गई। तो इतना करके भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने मालदीव्स को अपनी तरफ बुला लिया। अभी तो हालत यह है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति इतने ज्यादा प्रभावित हैं भारत से कि वो कहते हैं कि मैं चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म करना चाहता हूं। भारत इतना अच्छा मेरे साथ बर्ताव किया है, भारत के इसी बर्ताव के ऊपर मालदीव्स ने भारत की ही एक कंपनी को यह प्रोजेक्ट पकड़ा दिया है। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि भारत ने पैसा दिया मालदीव्स को, जो कि इन्हें आपस में जोड़ने वाला है। साथियों ये वाला जो रोड आपस में बनेगा 6.5 किलोमीटर लंबा, इसको बनाने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी भारत की ही एक कंपनी को दी गई है, उसका नाम है एफकॉन। साथियों भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है एफकॉन। एफकॉन नामक कंपनी को इस काम को करने का पैसा यानी कि टेंडर दिया गया है। इसे ऐसे समझते हैं, पैसा भारत ने मालदीव्स को दिया, कहा कि तुम अपने पास काम करवाओ, अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करवाओ। बोले ठीक है। बोले एक काम करते हैं, आपको ये जो ब्रिज बनवाना है इसके लिए कंपनी की जरूरत पड़ेगी। अब कंपनी इंडिया वाली कंपनी ले लो, तो इंडिया की कंपनी का नाम आया एफकॉन का। अब आप जानना चाहेंगे सर ये एफकॉन कौन सी कंपनी है? तो आपने ये तो देख लिया कि कौन सी सड़क बनने वाली है। अब इसके बाद में साथियों हमारा जो सवाल बना वो ये है कि सर इस प्रोजेक्ट को पहली बात तो ये बताओ पूरा कब तक करना है, और दूसरा कौन सी कंपनी है जो इसको पूरा करने जा रही है। तो साथियों पहली बात तो ये है कि यह जो रोड है ये 2023 तक बना के देनी है। कंपनी कौन सी है? एफकॉन। सर हमने तो कभी सुना ही नहीं, कोई कंपनी का नाम बताइए जो यहां पर काम करने जा रही है। तो बेटा जो कंपनी है उसका नाम है एफकॉन। ये एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये अगर आपने टाटा सन्स का नाम सुना हो, टाटा कंपनी का नाम सुना हो, तो टाटा कंपनी में 17.5% मिस्त्री परिवार है, साइरस पूनावाला के घर वाले हैं जिनके पास में टाटा सन्स के सबसे ज्यादा शेयर हैं। साथियों असल में ये उन्हीं मिस्त्री परिवार की कंपनी है एफकॉन, यानी कि ये वो कंपनी है जो कि टाटा के अंदर 17.5% हिस्सेदारी रखती है। चलिए ये तो हुआ इसके पैसे की बात की, कितनी बड़ी कंपनी है। अब मैं आपको बताता हूं इसने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कोई बहुत बड़ा काम किया है। जी हां साथियों, दुनिया में अगर नदी के ऊपर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना हो तो उसका नाम है चेनाब ब्रिज। तो साथियों जो चेनाब ब्रिज बना हुआ है भारत के अंदर, चेनाब नदी के ऊपर जो अपन ने अभी एक ब्रिज देखा है जो कि जम्मू कश्मीर में बनकर के तैयार हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहा जा रहा है, असल में साथियों वो जो चेनाब वाला ब्रिज है वो भी एफकॉन ही इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही बनाया गया है। याद है ना आपको, जो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है वो साथियों इसी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है, ठीक है ना। और दूसरी बात बताता हूं, आपने रोहतांग पास के अंदर अटल टनल का नाम सुना, साथियों वो अटल टनल भी इसके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा तीसरा सुनिए, जो कानपुर मेट्रो बनी हुई है वो भी एफकॉन के द्वारा बनी हुई है, यानी कि ये भारत के अंदर काफी रिनाउंड कंपनी है जिसके द्वारा यह कार्य किया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। भारत ने मालदीव्स के साथ में यह काम कर लिया है। एक प्रकार से यह समझिए कि भारत ने जो सिनामाले ब्रिज बनाया था श्रीलंका को चाइना के द्वारा मालदीव्स में, उसके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी डील इनको दे दी है, और इस डील से मतलब ये सभी लोग बहुत खुश हैं। इंडिया के पक्ष में मालदीव्स का माहौल बन चुका है। 2023 एंड डेट है। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि भारत की कंपनियों की जो ग्लोबल इमेज है वो खराब है। खराब क्यों है? हम लोग चाइना के कंपैरिजन में जिस समय पर काम करके देना चाहिए उतने समय पर काम करके दे नहीं पाते। बस यही सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है कि भारत को ये प्रोजेक्ट मिल तो गया है, लेकिन क्या भारत की कंपनियां इसे टाइम पर डिलीवर कर पाएंगी? अगर टाइम पर डिलीवर भारत की कंपनियां करने में कामयाब होती हैं तो निश्चित ही भारत अंतरराष्ट्रीय साख को बढ़ाने में बहुत बड़े स्तर पर पहचान प्राप्त कर लेगा। उम्मीद है साथियों सभी बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर इतना पैसा खर्च करने से भारत को फायदा क्या मिलेगा? चलिए फायदे की बात समझ लीजिए। साथियों किसी एक जगह या देश को अपने पक्ष में करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। यदि कोई आपके पड़ोस में आके आपका दुश्मन बैठ जाए, केवल इतना समझिए कि आपके सामने वाले घर में आकर के कोई आपका दुश्मन रहने लग जाए और उसका काम केवल इतना है कि वो दिन भर आपके घर की निगरानी करेगा, आप कौन से कमरे से आए, कौन से कमरे में गए, और आपको पूरे टाइम भड़काता रहेगा कि आप अपना ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित कर दें, तो शायद आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप पड़ोसी के घर में अपने दुश्मन को आने रहने तो नहीं देंगे। पहली बात, भारत भी कुछ वैसा ही कर रहा है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आपके पड़ोसी ही आपसे खुश नहीं है तो फिर आप दुनिया के लीडर कैसे बन सकते हैं? तीसरा, आप इंडियन ओशन में चाहते हैं कि आप ब्लू इकोनॉमी के रूप से पहचाने जाएं, एक ऐसी पावर के रूप में जाने जाएं जो कि इंडियन ओशन के अंदर पूरी तरह से एक छत्र राजा हो, जिसके लिए आप कहते भी हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, दैट इज सागर इनिशिएटिव। आप सागर इनिशिएटिव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सागर इनिशिएटिव के नाम पर आप एक देश को मैनेज नहीं कर पा रहे। चौथी चीज, क्या सर पैसा खर्च करने से भारत को कुछ आर्थिक लाभ होगा? बिल्कुल होगा। साथियों आपने एक हाथ से पैसा दिया है और दूसरे हाथ से पैसा वापस ले लिया है। आप पूछेंगे ये कैसे? मालदीव्स इस पैसे को वापस भारत की ही कंपनी को तो लौटाएगा, और भारत की कंपनी ने विदेश में से जो भी पैसा कमाया वो भारत के अंदर ही तो लौट के आना है, क्योंकि जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट काउंट करते हैं तो उसमें विदेशी कंपनियों के द्वारा जो कमाया गया धन है जो भारत लौटा के लाती हैं वो भी काउंट होता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी बड़ी कंपनियों को जब व्यापार के ऑप्शंस मिलने लगेंगे, जैसे आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक अमेरिकी कंपनी है लेकिन भारत से पैसा कमा के ले जाती हैं, जरा विचार करिए कि इंडियन कंपनीज इतनी बड़ी हो जाएं कि विदेशों से पैसा कमा के भारत को लेकर दें, तो ये एक अपने आप में सराहनीय कार्य होगा। तो निश्चित ही अब आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर इस प्रोजेक्ट में चैलेंजेस क्या होंगे? पहला, टाइमली कंप्लीशन इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारी साख इस मामले में अच्छी नहीं है। दूसरा जो चैलेंज है वो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्योंकि मालदीव जिस जगह पर है वहां पर आइलैंड कंट्रीज है ये पूरी तरह से, तो वहां पर जो जगह है उसे कनेक्ट करने में जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं वही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, अदरवाइज कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर?